प्रोग्राम खबर की खबर लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। अजीब फूल और रिछों की बात होगी। इंडोनेशियन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन सेंटर के मुताबिक सुमात्रा इंडोनेशिया के मगरबी हिस्से के जंगल में 4 फीट कतर का फूल खिला है, जिसका नाम है रफलेजिया। बोटेनिकल गार्डन के माहिरीन ने इसे अब तक खिलने वाला सबसे बड़ा फूल करार दिया है। इससे पहले इसी मकाम पर रफलेजिया का फूल देखा गया था, लेकिन मौजूदा खिलने वाला फूल उस फूल से 4 इंच ज्यादा कतर का 4 इंच ज्यादा कतर या कुतर का है। रफलेजिया के फूल की उम्र यही 1 हफ्ता के लगभग होती है। पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाला रफलेजिया मादूमी के खतरे से दो चार है। जापान की क्यूडो न्यूज सर्विस के मुताबिक जिंदाई के बॉटेनिकल गार्डन में भी ऐसा ही एक फूल खिला है, जिसके देखने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। ये तो दुरुस्त है कि फूलों की महकों को पसंद किया जाता है, मगर इस फूल में ऐसी कोई बात नहीं। इसका दीदार इसके बड़ेपन की वजह से किया जाता है, अखलाकी बड़ेपन नहीं बल्कि जिस्मानी बड़ेपन की वजह से। खास बात इस फूल की ये है कि इससे बदबू आती है, और वो भी गले सड़े गोश्त की, जैसे लाश की बू हो जो गल सड़ जाए। यही वजह इस फूल को लाश वाला फूल भी कह लेते हैं या कहकर पुकारा जाता है। इंसानी तजस्सुस ये नहीं देखता महक क्या है या बदबू क्या है, उसे तो एक तमाशा चाहिए। वो तमाशा देखने के लिए, इस फूल का दीदार करने के लिए कतार दर कतार जापान के मज़कूरा पार्क जा रहा है। वैसे भी दुनिया की सियासी ताकतें लाशों के खेल में दिलचस्पी रखती हैं। अवाम दिन भर इन लाशों की खबरों पर तबसरा करके अपनी अक्लमंदी का सबूत देते हैं। अगर अवाम ने ऐसे फूल में दिलचस्पी ज़ाहिर की है तो वो अपने रहनुमाओं के नक्शे कदम पर ही तो हैं। यूं भी होता है, बाज़ औक़ात घबराहट भी ऐसे अफ़ाल के सादर होने का बायस बन जाती है। सागर सदीकी ने कहा था, कांटे तो खैर कांटे हैं, इसका गिला ही क्या। कांटे तो खैर कांटे हैं, इसका गिला ही क्या। फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। लोगों ने फूलों की खुशबू से क्या पाया है जो रफलेजिया से ना मिलेगा। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा। कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। रफलेजिया का अजीब फूल मज़ारों की याद दिलाता है, जैसा कि इसका नाम लाश वाला फूल भी है। अक्लमंदों के लिए फितरत किताब की तरह है, पढ़ने वाले पढ़कर सबक याद कर लेते हैं। जानवर खुराक खाते के लिहाज से सब्जी खोर, गोश्त खोर और हमाखोर होते हैं। आज हम एक हमाखोर जानवर के बारे में बात करेंगे, जो सब्जी खोर भी है और गोश्त खोर भी, यानी जो मिले खाने की चीज़ खा जाता है। इसका नाम रीछ है। अंग्रेज इसे बियर कहते हैं, जिसका एक मतलब है बर्दाश्त करना भी है, यानी इसका एक मतलब बियर का बर्दाश्त करना है। रीछ हर तरह का खाना बर्दाश्त कर लेते हैं, इसी वजह से हर तरह के हालात का सामना करना इनके लिए आसान है। इंसान भी हमाखोर है, सब कुछ खा जाता है बल्कि हड़प कर जाता है, हर तरह के हालात का सामना कर सकता है। यही वजह है कि इंसान रुए ज़मीन पर गालिब जानदारों में से हर कैफियत के इंसान मौजूद है। लेकिन अजीब खबर यह है कि जापान में रीछों को इंसानी आबादियों से दूर रखने के लिए ड्रोन तैनात कर दिए गए। यहाँ तक तो बात कुछ अजीब नहीं, इसमें इजाफी खबर जो खबर को दिलचस्प बनाती है ये है कि ये ड्रोन भौंकने वाले ड्रोन हैं, जो कुत्ते की आवाज़ें निकालते हैं। इन ड्रोन में सेंसर्स फिट किए गए हैं जो भौंक भौंक कर रीछों को खौफ ज़दा करते हैं। इस तरीके से डबल आतिशबाजी का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे रीछ आबादी से दूर भगाए जाते रहे। लेकिन ड्रोन्स रीछों का पीछा भी करते हैं और उन पर भौंकते भी हैं। इन रीछों ने गुज़श्ता साल 20 से ज़्यादा इंसानों को जख्मी कर दिया था। देखना यह है आतिशबाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होने और ड्रोन के भौंकने का क्या असर होता है। ये हमाखोर इन तदाबीर को भी खा जाते हैं या इंसान इसको भगाने में कामयाब होता है, वरना इंसान तो तमाम तदाबीर को खा जाता है। इसकी इस्लाह के लिए जो कुछ भी किया जाए ये कहकर डकार मारता है, हमारा जन्नत हमारा दोज़ख। ये भौंकने वालों को पाल लेता है और ख़ुद दूसरों को डराने के लिए भौंकने का इंतज़ाम करता फिरता है। हमें तो बस ये मालूम है, उर्फ़ी तुम्हें अंदेश आज गोगा ए रकीबा, आवाज़े सगा कम नकने रिज़्क़े गदार। उर्फ़ी दुश्मनों के भौंकने से मत डर, कुत्तों के भौंकने से फ़कीर का रिज़्क़ कम नहीं होता।